मेरे प्यारे बच्चों, मजे में। एक तो बातें करनी है आपसे। सबसे पहली बात कि अगर आप ये सब वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो लेक्चर, नॉट स्पेशली वीडियो लेक्चर, सो आप उसको पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, तब जाके ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। आपने चालू किया, 2-3 मिनट्स देख लिया, फिर छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं रहता इसका। अगर समझना है, आपको कुछ करना है, फिजिक्स सीखना है, तो पूरा का पूरा लेक्चर देखना पड़ता है। पहली। दूसरी बात कि अगर हम लोग YouTube पर है ही, मैं YouTube पर ये सब दैट मींस यहाँ पर वीडियो लेक्चर रखता हूँ, सो थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन आप करिए। जैसे हम आपको करवाते हैं वैसे आप हमारे लिए भी करिए। जस्ट प्रेस द बटन, राइट, सब्सक्राइब करिए। 2 फायदे। नंबर 1 कि जब मैं लेक्चर रखता हूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि यस सर ने लेक्चर रख दिया है। और दूसरा, कोई भी लेक्चर छूट गया है तो सब लिंक वहां पर अवेलेबल है, गो देयर एंड चेक इट, मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा लेक्चर। सो प्लीज एक रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब भी करिए और साथ में आप पूरा का पूरा लेक्चर भी देखिए, ताकि आपको समझ में आए और आप अच्छे से फिजिक्स को समझ भी सको। आपका 12th का रिजल्ट इस मतलब कुछ और अच्छा वाला मिल सकता है आपको। सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग, आप कितना लेक्चर देखते हो वो सब हमको मालूम पड़ जाता है ना। सो प्लीज, राइट, ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो क्या है? तो सबसे अहम, अभी हम लोग अर्थ के ऊपर है, तो अर्थ के ऊपर अर्थ का खुद का मैग्नेटिज्म है। कई बार हमारे दादा, बाप, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर बैठते हैं उसके साथ में, तो आपको बोलते हैं कि बेटा पर्टिकुलर ये डायरेक्शन में नहीं सोना है। कौन सी? नॉर्थ साउथ वाली। कौन सी डायरेक्शन में सोना है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही सोना है ना? कभी भी जो पिलर होता है उसके नीचे नहीं सोने देते आपको, वो गिर जाएगा ऐसा नहीं, उसका पर्टिकुलर साइंटिफिक रीजन है। उन लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन मालूम था कि यस ऐसे नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये सब पुराना फिजिक्स है, उनको सबको मालूम था, लेकिन जैसे जैसे समझाया गया वैसे फिजिक्स उसमें से निकलता गया, वो एक ट्रेडिशन बनता गया। ट्रेडिशन में आप लोग मानते नहीं हो, लेकिन मैग्नेटिज्म है। एक एग्जांपल से समझाऊं आपको। देखो, अगर हम लोग ईस्ट वेस्ट ऐसे सोते हैं, सनराइज सनसेट, तो हमारे बॉडी में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हमारा बॉडी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कट करेंगे, मतलब एक्टिव नहीं रहेगा हमारा माइंड। अगर हम लोग नॉर्थ साउथ सोते हैं तो ऐसे हो जाएंगे, हमारे पूरे बॉडी में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी ऐसे, तो एक्टिवनेस ज्यादा रहेगी, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो मैग्नेटिज्म के साथ में उसके अंदर इफेक्ट में आते हैं। जैसे हमारे बॉडी में आयरन है, बहुत सारा पार्ट ब्लड का आयरन के साथ में रिलेटेड है। ब्लड कम हो जाता है तो डॉक्टर आयरन की दवाई देते हैं, तो ये आयरन मैग्नेटिज्म के साथ में जुड़ा हुआ है, सो इसकी इफेक्ट हमारे माइंड में होती है। तो ऐसा आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर बोलते थे आपको, लेकिन अब जाके मालूम पड़ता है कि यार दिस इज द थिंग, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काम करवाता है, राइट। ऐसा बहुत सारा है, लेकिन हमको उसमें नहीं जाना है। हमको जो जाना है, हमको जो सीखना है वो ये है, द अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ के साथ में मैग्नेटिज्म कैसे जुड़ा हुआ है, और इसके 3 एलिमेंट समझने, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिप और डिप एंगल भी बोलते हैं कई बार इसको, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो समझाते हैं एक के बाद एक के बाद एक, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझने का ट्राई करते हैं कि अर्थ के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, और पहले के जमाने में लोग क्या मानते थे, और प्रेजेंटली क्या है सिचुएशन। सी, दिस इज द स्फीयर ऑफ द अर्थ, यू कैन से दैट ग्लोब ऑफ द अर्थ, राइट। This is the simple geometrical axis. You can say that. This is the north pole of the earth and this is the south pole of the earth. अभी मैं G लिख दूं तो geographically हो जाएगा। पहले के जमाने में लोग ऐसा मानते थे कि अर्थ के अंदर खुद एक बड़ा वाला मैग्नेट होगा और इसी से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। फिर धीरे धीरे लोग समझने लगे, सोचने लगे, कुछ मिलने लगा, तो ऐसा मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं होता। फिर ऐसा मालूम पड़ा कि जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे ना बच्चों, ऐसे द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ गेट्स इंक्रीज। अंदर की ओर जैसे जाओगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा।
कई बार वॉल्केनो देखा आप लोगों ने. So as such the temperature is higher, higher and higher. So almost all the metals inside the earth all are in the liquid form, as well as they gets ionized. And as you see in the chapter number 4, if the charged particle is moving, rotating, then it will produce the magnetic field. The same thing, this is the cause of the magnetic field of the earth. Presently all the scientists can consider this. ये सब पहले के जमाने से नहीं, अभी मान रहे कि ऐसा कुछ हो सकता है, राइट? तो ये एक कॉज है, ऐसा अभी हम लोग मानते हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि अर्थ जो घूम रही है ना, उसकी रोटेशन हो रही है, वो ऐसे नहीं हो रही है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस से हो रही है, एंड द एक्सिस बिटवीन दिस द एंगल बिटवीन दिस टू इज अराउंड 11.3 डिग्री. तो यहां से जो हमको समझाना है वो मैग्नेटिज्म का पार्ट स्टार्ट होता है. नॉर्मली दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज कॉल्ड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. ये डिस्क्रिपेंसी है अभी भी, आज की डेट में भी. बच्चों ऐसा मान लो कि अगर ये नॉर्थ पोल अर्थ का है तो इसके साथ में मैच हो गया, साउथ पोल है तो मैच हो गया. लेकिन बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ऐसा समझो कि ऐसा कुछ अंदर होता है और ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है ऐसा कुछ, तो यहाँ का जो पोल बनेगा वो साउथ बनेगा, यहाँ का पोल बनेगा नॉर्थ बनेगा. लेकिन ये साउथ नहीं है, लेकिन ये नॉर्थ नहीं है. हम लोग जो मानते हैं उससे उल्टा है. The magnetic field lines are coming out from this portion and they are moving like this, or you can say that this is the real field lines of the magnetic field, like this. उसके अंदर ऐसे आता है, यहां पर ऐसे. तो यहां से ये फील्ड लाइंस निकली और यहां से पास हुई और यहां पे अंदर गई. तो अभी ये यहां से बाहर निकली तो ये हो गया नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. लेकिन एक बहुत बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है कि if I type one magnet and suspend it freely, then what happened, my dear friends? If I suspend it like this, then the magnet orient itself like this. So this is the north pole of the magnet and this one is the south pole of the magnet. यहाँ से बांध के उसको suspend कर दे. So if it is like this, this is the north pole and this one is the south pole. ऐसा हो जाता है. तो यहाँ तो एक्चुअली मैग्नेट का साउथ है, यहाँ पर एक्चुअली मैग्नेट का नॉर्थ है, तो उल्टा है. तो ये डिस्क्रिपेंसी हमेशा पहले से ही थी, अभी तक है, फ्यूचर में भी रहेगी. मानना पड़ेगा हमको. वी हैव टू कंसीडर दैट this one is the magnetic north pole and this one is the magnetic south pole, but inside it is completely opposite to it. आई बात समझ में? तो ये थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी है. थोड़ी बहुत बातें मैग्नेटिक फील्ड के साथ में की है, अर्थ के साथ में, तो हम लोग और डिस्कशन कर लेते हैं. सुना, सबसे पहले अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 10 to the power -5 टेस्ला जितना है. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ नॉर्मली, राइट? नाउ these magnetic field lines are parallel here. That means अर्थ के इक्वेटर के ऊपर ये सब पैरेलल हो जाता है. अर्थ के पोल के ऊपर ये फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है. सी, राइट? ये पैरेलल होता है, ये परपेंडिकुलर होता है. तीसरी बात, this pole and this pole is not exactly coincided with the geographical pole. So the distance between this one and this one is around 1000 kilometers to 2000 किलोमीटर. इतना डिस्टेंस है अराउंड, नॉट एग्जैक्टली. ऐसा नहीं, एग्जैक्टली नहीं है, ऐसा है, राइट? कई बार तो ऐसा भी मालूम पड़ा है कि सदियों 100 इयर्स थ्रू 200 300 इयर्स, तो ये पोल है ना अपनी जगह चेंज भी करता रहता है थोड़ी बहुत. ऐसा नहीं कि 1-2 किलोमीटर, बहुत सारे किलोमीटर्स तक इसका दैट मींस चेंज रहता है. सो दिस इज द थिंग. देन आफ्टर, उसके बाद की बात, तो उसके बाद में अर्थ के ऊपर आपने देखा है ना, इफ यू कंप्लीटली ऑब्जर्व द ग्लोब ऑफ द अर्थ, देन इट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. दिस वन इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल. देन दिस टाइप ऑफ लाइंस आर देयर, ऊपर नीचे दोनों ऐसी लाइंस ड्रॉ करती है. व्हाट अबाउट दिस लाइन? दिस लाइंस आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? और साथ में ऐसी लाइन भी है ना, देखिए ना.
So this type of lines are known as longitudes, and this type of lines are known as latitudes. Right? Longitudes and latitudes. So this longitude starts from north to south and south to north. ऐसे दो मतलब अर्थ को bisect ऐसे. This one divided into two hemisphere. One is upper, other one is the lower. यहाँ पर हमको दो मेरिडियन डिफाइन करने. One is magnetic meridian and second one is the geographical meridian. Meridian का मतलब होता है plane. So how can I draw the magnetic meridian and how can I draw the geographical meridian? Suppose you are at any place on the globe of the earth. Suppose आप यहाँ पर हो, ये position. Then this type of longitude get passed through it, right? And this is the line. This two will form the geographical meridian. कैसे बना है geographical meridian? This is the axis of the earth sphere, original axis. And this is what? Longitude at that place. And this one will form one plane. अर्थ के सेंटर से यहां तक का एक प्लेन बनेगा. दिस इज कॉल्ड द जियोग्राफिकल प्लेन. हाउ कैन आई ड्रॉ द मैग्नेटिक मेरिडियन? सो टू ड्रॉ द मैग्नेटिक मेरिडियन यू हैव टू यूज दिस. This is the normal geography. This is the axis of the rotation of the earth. Now, जैसे इसका बेस लिया था हम लोग इसका बेस लेंगे. Right? Now, suspend one magnet with the help of a simple thread or string. Then it rotates like this. It oscillates like this. After some interval of time, it gets steady in this direction. तो ये जो डायरेक्शन में स्टडी होता है, वहां से ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पास होती है. Like this. तो ये जो प्लेन बना, ये वाला, this is called the magnetic meridian. This one will form the geographical meridian and this one will form the magnetic meridian. अभी ये दो बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई तो ये तीन बहुत इजीली आप समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. Isn't it? Now my dear friends, सबसे पहले एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन डी. 2 मार्क्स में आपको इजीली एक्सप्लेन करने में मजा आएगा. डायग्राम ड्रॉ करो, 5-7 सेंटेंस लिखो, आपका काम खत्म. देखो कैसे होता है. सबसे पहले जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था वही यूज कर रहे हैं. दिस इज द स्फीयर ऑफ द ग्लोब. दिस इज द नॉर्मल नॉर्थ साउथ. सो मैं ये लाइन यहां पे ड्रॉ कर देता हूं. नाउ suspend the magnet with the help of a string which can oscillate freely in the air. If it is oscillating like this, then after some interval of time, it gets steady in one direction. So if you see this magnetic needle, then this magnetic needle arranges itself in one direction like this. If it arranges itself in one direction, then this angle is called theta. This angle is called theta. This theta is now, you can say that D, and this is nothing but the magnetic declination. That's it. 5 sentences ऐसे ही लिख दोगे आप. सबसे पहले, as shown in the figure, the vertical line represent the geographical north and south pole of the earth. Second, suspend the magnet with the help of a string which can oscillate itself freely in the air. Once it adjusts or once it's in equilibrium in one particular direction, then this is the direction of the magnetic field at that point. And the angle between this line, it is called the magnetic field, and this is the geographical north and south of the earth. This angle is known as the magnetic declination at that point. Near the equator, the magnetic declination is less,
As you move in the upper direction and the lower direction, it will get vary or it will get change. That's it. आई बात समझ? बस इतना लिखना है. कहां से कहां पर वेरी होता है उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं. सो दिस इज द सिंपल थिंग यू हैव टू एक्सप्लेन. और थोड़ा डेटा होगा कि भाई बॉम्बे के पास कितना है, दिल्ली के पास कितना है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो वो सब आपको याद करके लिख लेना है. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता ये सब कुछ, बट लिखना होता है वो जरूरी है. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक डिक्लेरेशन. नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन. नाउ suppose this one is the, you can say that, the magnetic meridian. ये वाला भी magnetic meridian बनेगा. ये वाला, this one is the magnetic meridian, this one. Now the magnet is placed in such a way that it oscillates with this perpendicular axis. तो इसको perpendicular axis ये बन गई. मैग्नेटिक नीडल जो ऐसी है ना उसको ऐसे रख दिया है. सो ये अपने आप में ऐसे रोटेट करेगी जैसे यहां पे हो रही थी. नाउ अभी ये सपोज ये डायरेक्शन में स्टडी हो गई. सो आई रिमूव दिस सपोर्ट एंड पुट इट लाइक दिस. ये तो ये डायरेक्शन में ये एडजस्ट हो गई अपने आप से. नाउ इफ आई ड्रॉ द नीडल देन दिस नीडल इज लाइक दिस. तो ये डायरेक्शन वो नीडल की डायरेक्शन बन जाती है. राइट? अगर ये डायरेक्शन बन गई then this is the direction of the magnetic field exactly, and the angle made with the horizontal by this one is just called the I. उसको अलग दो तरीके से मैं बता रहा हूं लेकिन ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है आपको समझने. कोई भी प्लेस के ऊपर जाइए, just draw the magnetic meridian. This is the magnetic meridian. Then the needle is placed in such a way that the axis is perpendicular to this magnetic meridian, and this one gets oscillate like this. And if it is adjusts itself in the equilibrium, then this angle made with the horizontal, then it is known as the magnetic dip. Everything gets over. Now, if I want to represent the same thing on the sphere of the Earth, Earth के sphere के साथ में दिखाना चाहूँ, तो मैं ऐसे दिखा सकता. This is just a sphere of the Earth, right? Now, this is nothing but exactly North Pole, right? Then, if I want to represent the situation at this point, then the magnetic field at this point is like this. So, this is nothing but this type of B. So, this is BE. This is not the Bachelor of Engineer. This is BE, that means what? वो B का मतलब क्या होता है? वो B मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड. If you draw the tangent at this point, then it is like this. And tangent to this one, sorry, perpendicular to this one, it is towards the surface, center of the earth. Then this is called ZE, perpendicular component. And this is called HE, right? And this angle is called I, my dear. And this is nothing but the radius of the earth. बात करें. जो यहां पर ड्रॉ किया वही आराम से लिख दो. Consider a point P on the surface of the earth. Then the horizontal component of the earth magnetic field is tangent to the surface of the earth, and perpendicular to it, this is the vertical component of the magnetic field. That is what? Vertical component of the magnetic field. And this VE is nothing but the earth magnetic field. That's it. तो ये तीनों क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? सो दिस ZE, सॉरी, सबसे पहले HE. HE is called this one, horizontal component of the earth magnetic field, right? Then what is ZE? ZE is called vertical component of the अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. लास्ट में प्यारे बच्चों, व्हाट इज बीई? बीई इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड. किसका? अर्थ का. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? सो ये तीनों बात और अलग तरीके से दिखानी है बच्चों. और अलग तरीके से मतलब सी 3 डायमेंशनल पिक्चर बताना चाहते हैं.
So this is nothing but a three-dimensional picture, right? अभी ये जो पॉइंट P दिखा है ना वो ये है, this is the point P. अभी ये पॉइंट P के साथ में मुझे तीन बातें दिखानी है. सबसे पहले अर्थ का ये वाला फील्ड दिखाऊं. देखो अभी यहां से मैं इसको जोड़ देता हूं, ये वाला. सो दिस इज व्हाट, दिस इज BE. BE का मतलब आप समझ सकते हो ना, अर्थ मैग्नेटिक. सो दिस वन इज नथिंग बट दी, you can say that HE. The angle between BE and HE is called I, and I is nothing but magnetic dip. So this is I. Then what? This is the Z. ZE का मतलब होता है vertical component of the earth magnetic, right? Then after, this is the north pole, and this one, this is the angle, and this angle is called D, and this D is nothing but the magnetic declination. Okay. तो यहां से और दो तीन बातें सिखानी है आपको. जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखा था ना, HE लिखा है, कई बार कई बुक्स में ये सिंबल को BHB लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेट. कई बार इसको BB लिखते हैं, B दैट मींस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेट. ऐसे सिंबल यूज करते हैं, और कई बार इसको BB लिख देते हैं डायरेक्ट. सुना, मैं HE के लिए कुछ लिखना चाहता हूं और इससे पहले ZE लिख देते हैं, कोई बात नहीं. सो ZE इज इक्वल टू व्हाट? सो ZE इज इक्वल टू BE देन sin I. कैसे लिखा वो भी बताता हूं. HE इज इक्वल टू BE देन cos I, एंड देन यू कैन से दैट ZE अपॉन HE, ये लिखता हूं, ZE अपॉन HE is equal to sin I upon cos I, and this is nothing but so ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाती है कि tan I is equal to ZE upon H. अगर मैं ये BE लिखना चाहूं, सिर्फ BE, so I can write like this BE is equal to HE plus Z, और ZE plus H लिखो, कोई बात नहीं. और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे BE का, like this, and it is root of this HE square plus ZE square, right? yes. अभी मुझे ये समझाना कि ये दो आए कैसे, सीधे साइड, राइट ना. ये एंगल्स, ये वेक्टर का ये साइड वाला कंपोनेंट मतलब एंगल साइड कंपोनेंट हो गया. इफ दिस इज द एंगल साइड कंपोनेंट देन इट इज नथिंग बट cos I. So therefore cos I is equal to what, my dear? Adjacent side upon the hypotenuse. So this is now opposite side ये होगा, लेकिन यही ये है, देख लो. So opposite side लिखूंगा तो sin आएगा. Sin I is equal to opposite side upon the hypotenuse. So ये हो जाएगा. ये दोनों का रेशियो लेकर यहाँ तक पहुंच गए, राइट. और एक बात इसके साथ में जुड़ी है, I के साथ में, ये स्फीयर से समझाना चाहता हूं, ये स्फीयर से भी समझ सकते. This I becomes, ये हो गया magnetic axis. This I becomes pi by 2 here. I becomes pi by 2 here. And for this line, this is the equatorial line. Then here this I gets 0 and here this I gets 0. ये question, my dear, बहुत बार पूछा गया. Tremendous time. So from the magnetic equatorial line to the magnetic north or south pole, this magnetic dip gets increasing. यहां से ऐसे जाओ या यहां से ऐसे जाओ, 0 से pi by 2 इंक्रीज हो रहा है, और पोल से इक्वेटर की ओर आओ देन इट गेट्स डिक्रीजिंग. अभी आप इससे इसके साथ में मैच करके भी समझा सकते हो. सो बहुत सारा क्वेश्चन नीट के लिए, तो बहुत सारी बातें इसमें से पूछी गई आज तक, और ये बेस ये रहा, यहां से ही पूछा जाता है. ये सब तो ठीक है, ये वाला ठीक है, लेकिन यहां जो मैंने एक्सप्लेन किया इसके लिए, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके प्यारे बच्चों, थ्योरी के बाद में इसके साथ में रिलेटेड दो तीन सम्स भी चेक कर लेते हैं क्या है हमारे पास. ओके सी, सबसे पहले इलस्ट्रेशन पेज नंबर 186 के ऊपर 5.8 नंबर का. द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 G. सो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है 0.4 G. अभी G तो काम करेगा नहीं, कॉस
टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इट इज 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। कोई बोलता है सर ये डेसिमल हटा दो, कोई बात नहीं, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। कोई बोलेगा सर इससे कैलकुलेशन होगा, ऑब्वियसली होगा, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ एस्टिमेट द अर्थ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अभी डाइपोल मोमेंट m कितना है अर्थ का, वो कैलकुलेट करना है, राइट? बहुत सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड on the, you can say that equatorial line is क्या है? So this is nothing but you can say that B is equal to mu naught upon 4 pi m upon r cube. That's it. तो ये फॉर्मूला है मेरे पास। Now I want to get this m, तो मुझे m चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? See, this m is equal to, ये ऊपर जाएगा, so this is b into r cube, और ये mu naught upon 4 pi मैं पूरा का पूरा नीचे लिख देता हूं। कोई बोलेगा सर इसको ऊपर लिखो, फायदा हो ऐसे कैलकुलेशन करें तो अच्छा रहेगा ना बच्चों। अभी मेरे पास b तो दे दिया है, r क्या है? r is the radius of the earth, and here the radius of the earth is not given to you, so you have to take that 6400 kilometer, then it is equal to 6.4 10 to the power 3 meter, and this, sorry, kilometer, and this is 6.4 into 10 to the power 6 meter, right? अभी म्यू नॉट अपॉन क्या है? सो म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई into 10 raised to -7, ऐसा ही लिखते हैं, इसका यूनिट नहीं चाहिए अभी मुझे। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में करूंगा तो इसका आंसर मिलेगा 10 टू द पावर -7, ऐसा। देखो इजी हो गया ना। तो अभी therefore this m is equal to b. b is 4 into 10 to the power -5, and then r is what? It is 6.4 10 to the power 6, and it is divided by 10 to the power -7. बच्चों अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर में क्या मिल सकता है? तो अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर आएगा गलत। क्यों? तो r का क्यूब है, सो यू हैव टू टेक द क्यूब ऑफ इट। तो और कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करें, 4 into 10 to the power -5, 6.4 raised to 3, and then this 10 raised to 6 है ना, तो 18 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 to the power -7। अभी सिंप्लीफाई कर दो, then your answer becomes 1.05 into 10 to the power 23, and इसका यूनिट होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट? सो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल। अभी अर्थ का रियल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? रियल वैल्यू इज 8 into 10 to the power 22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये तो 1 है, ये 8 कहां से आया? बच्चों ये लिख दो ना ऐसे, this is 10.5 10 to the power 22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। हो गई ना बात मजे वाली, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट इट, फाइन। खैर बच्चों एग्जांपल नंबर 5.9 है ना, वो सॉल्व करते हैं। इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द सर्टेन प्लेस, the horizontal component of the earth magnetic field is 0.26 g. So horizontal component दिया है ना, HE लिख सकते हो, that it is 0.26 g. g का मतलब मैंने अभी आपको समझा दिया। So this is equal to 0.26 10 to the power -4 टेस्ला। कई बार मैंने बताया ना इसको BH भी लिखते हैं, horizontal component of the earth magnetic field। See, and the deep angle is 60 degree. Deep angle का मतलब deep angle, and it is equal to 60 degree, or you write the symbol, then this is I, and it is equal to 60 degree, right? What is the magnetic field of the earth at this location? मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रियल कितना होगा वो, उसको नाम दिया है हम लोगों ने भी
राइट? तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, है ना? सो हियर horizontal component of the earth magnetic field is, you can say that this HE is equal to, you can say that BE cos I. Therefore BE is equal to HE upon cos I. HE दे दिया है आपको 0.26 10 to the power minus 4, and this cos is cos 60, and my dear cos 60 क्या होगा बच्चों? cos 60 क्या होगा जल्दी से? so it is 0.26 into 10 to the power minus 4, and cos 60 that is 1/2, and ये 2 ऊपर जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2 into 0.26 10 to the power minus 4. So your answer for this BE is equal to, yes, 52. So it is 0.52 10 to the power minus 4 टेस्ला. आप इसको लिखना चाहो तो 0.52 नहीं बोल सकते ना, 0.52 GB लिख सकते हो. मतलब अगर हमने ये कन्वर्ट नहीं किया होता तो भी आंसर मिल जाता. Isn't it? Very good. Exercise 5.7 क्या दिया है बच्चों? देखते हैं. Exercise 5.7 which is on page number 201. A bar magnet of magnetic moment 1.5 joule Tesla minus 1. मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दी हुई है 1.5 and it is joule Tesla minus 1. दूसरी बात, align with the direction of the uniform magnetic field. align मतलब पहले से ही उसकी डायरेक्शन में है. it is 0.22 and it is Tesla, right? what is the amount of work required by external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the direction? मतलब बच्चों पहले कैसा है? तो पहली सिचुएशन ये है, समझो. This is the direction of the magnetic field, and as you know that this direction start from north pole to the south pole. This is the magnetic field. अभी इसके अंदर मैग्नेट अलाइन है. अलाइन का मतलब ऐसे समझो, राइट? This is the south pole and this is the north pole. बच्चों यहाँ पर एंगल हो जाएगा थीटा is equal to 0. अभी ये वाली कंडीशन में से आपको कहां पर जाना है? तो यहां से आपको जाना है ऐसे. See, this is the direction of the magnetic field. Again start from north pole to the south pole. ये हो गया हमारा काम, राइट? तो अभी इसको आगे कैसे सोचना है? परपेंडिकुलर टू इट, एंड परपेंडिकुलर का मतलब आप समझते हो ऐसे, है ना? अभी ऐसे कर दिया तो ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ. See the direction and it is perpendicular to it. Now this angle is called theta 1 and this is called theta 2. And this theta 2 is 90. बस अभी आपका काम खत्म. So work done. Work required to be done, that is W is equal to, you can say that MB then cos theta 1 minus cos theta 2. So N का मतलब आपको मालूम है 1.5, B का मतलब है 0.22, and this cos theta 1 बच्चों 0 है ना, and it is 90. So it is cos 0 minus cos 90. अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पर? So W is equal to 1.5 0.22. cos 0 is 1 and cos 90 is 0. तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर 0.33 जूल. बन गई बात आपकी. सेकेंड क्या पूछा है? देखो, अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन. मतलब पहली सिचुएशन तो ऐसी है ही, और यहां से आपको मैग्नेट को ऐसे लाना है ना? ये वाली डायरेक्शन. You can say this is the north pole, this is the south pole. अभी इसमें से कहां जाना है बच्चों?
तो इसमें से अपोजिट, अपोजिट का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि ये हो गया ऐसे, है ना। तो ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा एस। अभी डाइपोल की डायरेक्शन ये हो गई। अभी एंगल कितना बनेगा, तो यहां के केस के अंदर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो अभी क्या होगा, सो देयरफॉर दिस वर्क डन W is equal to, you can say that again, mb cos, कितना लिखूंगा, थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। वेरी इजी नाउ, m का मतलब हो जाएगा m is 1.5, b is 0.22 and this is cos 0 and this one is cos 180. So this is equal to 0.33. Then cos 0 is 1 minus 1. So this is 0.33 into 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.66 जूल। करेक्ट। सो ये सब कुछ फाइंड आउट किया हमने ए के अंदर। अभी बी क्या है देख लेते हैं। Something is different in B. What is the torque on the magnet in the case 1 and 2? अभी इसके अंदर टॉर्क कितना है और इसके अंदर कितना है। So torque in case 1 is, torque is equal to what? It is equal to mb, cos की जगह पर लिखना पड़ेगा sin थीटा, राइट। सो यहां पर थीटा कितना है बच्चों, 90। सो मैं लिख सकता हूं, सो दिस इज इक्वल टू m का मतलब 1.5, 0.22 एंड sin, व्हाट इज sin 90, 1। तो अभी बहुत इजी, 1.5, 0.22 एंड 1। अब ये मल्टीप्लिकेशन तो आपने यहां पे सीख लिया है ना। सो दिस टॉर्क इज इक्वल टू 0.33 जूल। दिस इज योर आंसर, करेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट इन दिस केस, इट इज 180, राइट। सो देयरफॉर टॉर्क in case 2 is, torque is equal to mb sin 180. What is sin 180? 0. So it is mb into 0. Your answer is 0. So therefore the torque is 0, my dear. Fine. एक रिक्वेस्ट की थी मैंने आपको, याद है ना, क्या बोला था? वॉच द कंप्लीट वीडियो लेक्चर स्टार्ट टू द एंड। ऑल्सो आपका अलर्ट है, अगर अच्छे से काम करना है तो रिजल्ट ये है कि आज की डेट में बहुत सारे बच्चे पढ़ने में से बाहर निकल रहे हैं। एग्जाम तो होने ही वाली है, याद है, इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की एग्जाम लेनी ही लेनी है, ऐसा बोल दिया गवर्नमेंट ने। सो आपको भी 12th स्टैंडर्ड में हो तो वो तो एग्जाम होने ही वाली है। कुछ भी करो, ऐसा नहीं कि प्रमोशन देंगे, 11th में थे ठीक है, अभी 12th में ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज 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 डू वेरी हार्ड वर्क, राइट।